Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a sample question paper of class 5th maths. ये पेपर रीजनल ऑफिस ने दिया है टीचर्स को कि किस तरीके से बच्चों को पेपर कराने हैं, और आपको थोड़ा सा पहले बता भी दिया जाए कि पेपर कैसा आएगा. आप जानते हैं वैसे प्रीवियस ईयर की पेपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन वहां से आप क्वेश्चन का आइडिया ही ले सकते हैं. पैटर्न आपका पूरा चेंज है. 15 मार्क्स तो आपके ओरल के ही है इस बार, और बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ओरल की प्रैक्टिस करा दीजिए. ओरल की प्रैक्टिस मैं आपको कैसे करा सकती हूँ वीडियो बना के, एक सजेशन जरूर दे सकती हूँ. जब आपका ओरल टेस्ट हो उससे 2-3 घंटे पहले आप जितनी भी हमारी क्विज वाली वीडियोस हैं उनको देख लो, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. या फिर वर्कशीट की वीडियो देख लो, सभी चैप्टर्स आपके माइंड में भी रहेंगे. 2 ही घंटे लगेंगे, आई थिंक ज्यादा इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं होती है चैप्टर्स की. आपकी जो क्विज वाली है हार्डली कोई बहुत ही लंबी होगी तो 15 मिनट्स की होगी. ओके, तो फ्रेश भी रहेगा आपका जब आप ओरल टेस्ट देंगे. सभी एक तरीके से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा उससे पहले. बस इतना ही हो सकता है. मैं ओरल की वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ. टीचर कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर से, और उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे. हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ ले, क्योंकि 15 मार्क्स की वेटेज अच्छी खासी है. 15 1 मार्कर्स तो वो नहीं पूछेंगे आपसे. ओके, खैर चलिए, तो अभी हम इस पैटर्न का जिक्र करते हैं. सबसे पहले आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये आपके ऐसे नहीं होंगे कि आपको लिखना होगा आपके गूगल फॉर्म्स में या फिर जिसमें भी पहले आपका टीम्स पे, MS टीम्स, जिस पे भी आपके क्वेश्चन जो है पेपर अभी तक आते रहे हैं टिक मार्क करने वाले, जिसमें ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ये उसी पर ही आएंगे. और बाकी जो 15 मार्क्स है वो आपका रिटर्न होगा. तो चलिए देख लेते हैं. दो उसमें पेपर डिवाइडर 2 सेट है हमारे पास. ये सेट 1 है, इसके बाद मैं सेट 2 भी इसी वीडियो में करा दूंगी आपको. क्विकली कराऊंगी, बहुत समझाऊंगी नहीं, क्योंकि समझा मैं ऑलरेडी चुकी हूं आपको वर्कशीट और जो हमारी क्विजेज हुई हैं उनमें. तो चलिए, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए में, और यहां पर भी मैंने कहा था कॉम्पिटेंसी वाइज ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. कॉम्पिटेंसीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान से समझना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देखिए. सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैप स्केल इज अ रेशियो डैश ऑन अ मैप टू द एक्चुअल ग्राउंड. मैप जब आप बनाते हैं उसमें जो स्केल यूज करते हैं वो किसका होता है? वो डिस्टेंस का होता है. लिखा रहता है ना कि मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअली में 100 किलोमीटर के इक्वल है. ओके, क्योंकि आपने एक बड़े एरिया को छोटे से उसमें स्क्रीन पे दिखा दिया, दैट इज वाई डिस्टेंस के लिए आप स्केल यूज करते हैं, ध्यान रखना. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ 3 डायमेंशनल शेप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ट्राइंगल, डाइस, स्क्वायर. ये दोनों ही 2D शेप है. डाइस आपका 3D शेप है, क्योंकि वो आपका क्यूब शेप में होता है. तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. नेक्स्ट, अ ब्रिक हैज डैश फेसेस. ब्रिक आपकी क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं एंड 12 एजेस होती है. ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे. अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं. पहला क्वेश्चन है, द नंबर नेम ऑफ 102.34. क्या होगा? 102.34 बिल्कुल नहीं. डेसिमल के बाद आप इसे 34 नहीं पढ़ते. 102.34 नहीं, 102.34. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. आगे है, विच नेट कैन बी यूज टू मेक अ क्लोज बॉक्स. क्लोज बॉक्स के लिए सबसे पहले तो 6 हमें चाहिए ताकि पूरा बंद हो जाए. 1 2 3 4 5 ही है, ये बन जाएगा बॉक्स, लेकिन इसका सिर्फ बेस होगा या टॉप होगा, एक तरफ से ये खाली होगा. इसमें भी 5 है और ये बॉक्स भी नहीं बनेगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी. 2 आपके जो वो है ग्रुप्स, इसमें ये है आपके 6, जिसमें 6 साइड्स हैं, और आप इसको फोल्ड करके एक बॉक्स भी बना सकते हैं. तो इससे बन सकता है आपका एक क्लोज्ड बॉक्स. रुपी 1.4 कैन बी रिटन एज 1.4 मतलब 1.4 और 100 उसमें आपके पैसे होते हैं, तो यानी कि 25 पैसे. 25 पैसे को आप कैसे लिखेंगे? रुपीज 0.25. ओके, 75 होते हैं 3/4 रुपीज. 1 रुपी का 3/4 पार्ट. एबिलिटी टू कंप्यूट में देखिए, सम ऑफ टेंस एंड 10th प्लेस. टेंस जितने हैं और 10th प्लेस पे जो नंबर है उनका सम बताइए. तो टेंस है इसमें 3 और 10th प्लेस पर नंबर है 4. डेसिमल के पहले 1s, 10s, 100s चलते हैं, पॉइंट के बाद 10th आता है सीधा. इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं. कई बार बच्चे 10th इसको सोचते हैं कि आगे भी 10th पॉइंट के 2 बाद है और पीछे भी 10th पॉइंट के बाद सेकंड नंबर है. ऐसा नहीं होता. डेसिमल के बाद 10th सीधा आ जाता है, क्योंकि 1th कुछ होता ही नहीं है. तो 10th पर 4 है, 10th पर 3 है, देन 3 + 4 = 7. 0.75 को आप कैसे लिखेंगे? 0.75 को आप 75/100 लिख सकते हैं. डेसिमल जब हटता है तो नीचे 1 के पीछे डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतनी जीरोज आ जाती है. उसके बाद 25 से कैंसिल कर दीजिए. 3s are 4s are, यानी कि आप इसको 3/4 लिख सकते हैं. आगे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में. क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए के 2 कॉइन्स हैं, उनका वेट 24 ग्राम्स है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 20 सच कॉइन्स. अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते. 2 का वेट 24 है तो 20 यानी कि 10 टाइम्स कॉइन हो गए, तो वेट भी 10 टाइम्स हो जाएगा, 240 ग्राम्स हो जाएगा. तो यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है. इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64, द लेंथ ऑफ
दिस क्यूब इज, वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्यूब की मैं बात कर रही हूँ 64 है, यानी कि जो साइड है वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होती है। अब आपको ये देखना है कौन सा वो नंबर है जो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होकर 64 देता है। ये क्वेश्चन मैं आपको क्विज में बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ और कहा भी था कि मिसिंग वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो द नंबर इज 4। देखिए 4 4s are 16 और 16 4s are 64, मतलब कि साइड उसकी 4 होगी। ओके, ये है आपके 10 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स को कवर करके पूछे जाएंगे, सभी कॉम्पिटेंसी से पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में सेक्शन बी है आपका, वीएसए के 1 मार्क है, एसए के 2 मार्क्स है और एलए के 4 मार्क है। ओके, वीएसए देख लेते हैं पहले, लॉन्ग आंसर्स नॉलेज में। कंप्लीट द सेंटेंस, द रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर। एक कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री के अंदर जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया। ध्यान रखना, बाउंड्री के अंदर जो एरिया होता है उसको जो रीजन होता है उसे एरिया कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो इसको हम लिखेंगे 14.80, भी लिखना जरूरी है, 86 लिख देंगे तो फिर वो 0.86 ही माना जाएगा, 0 and 6 इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट का देखिए, वीएसए में पूछा हुआ है राइट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑफ द शेडेड पार्ट। फ्रैक्शन भी लिखना है, डेसिमल पार्ट भी लिखना है। पहले टोटल पार्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टोटल है। शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3/10, ये फ्रैक्शन हो गया। डेसिमल में कैसे लिखेंगे, क्योंकि नीचे 1 के पीछे एक 0 है तो ऊपर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए पीछे से, डेसिमल में हो जाएगा 0.3। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, आई थिंक क्विज में ही मैंने कराया था और कहा था कि थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लेना। ये देखिए वो कह रहा है एक क्यूब की एज हमने डबल कर दी। मान लीजिए पहले एज 2 2 2 थी, अब एज डबल हो गई है, अब 4 4 4 हो गया, लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4। तो वॉल्यूम बताइए कितना गुना बढ़ेगा। पहले बताइए वॉल्यूम कितना था, 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब कितना हो गया वॉल्यूम, 4 4s are 16, 16 4s are 64, मतलब 8 से 64 हो गया। तो कितने टाइम्स हुआ, 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 64 आता है, 8 8s are, तो मतलब कि वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें आप बहुत गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि साइड डबल हो गई तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने तीनों साइड को डबल किया तो वॉल्यूम डबल डबल डबल, यानी कि 2 2s are 4 2s are 8 टाइम्स होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आते हैं, ड्रॉ द चपाती चार्ट ऑफ द गिवन डेटा 25 20 5 and 50। ओके, एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, पहले टोटल देख लीजिए, 50 60 70 75 80 90 100, टोटल है 100। एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करते हैं। 100 में से मैंने कहा था सबसे बड़ा पार्ट देख लीजिए कौन सा है, फुटबॉल, 50, यानी कि आधे तो बच्चे फुटबॉल में ही है, तो इसको हाफ कर दीजिए, यहां पर लिख देंगे आप फुटबॉल। ओके, बॉल। नेक्स्ट अब देखते हैं 25, यानी कि आधे के आधे किस में है, बाकी ये 50 बचा ना, इधर हाफ तो फुटबॉल का हो गया। ये जो हाफ बचा है इसका भी आधा, मतलब 50 का आधा 25 क्रिकेट में है, तो इसका हाफ कर दीजिए, यहाँ पर क्रिकेट लिख दीजिए। अब बाकी जो 25 बचा है इसमें से 20 बास्केटबॉल है, 5 ये है, तो उसको थोड़ा सा आपको एंगल का तो अभी ज्ञान नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा 5 को देके और मतलब 1/4 का रेशो थोड़ा सा देख के यहाँ पर ये कर देना, ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल एंड दिस इज बास्केटबॉल। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। थोड़ा रेशियो टीचर को समझ में आना चाहिए। एग्जैक्ट आपको अभी एंगल नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट ये 5 हो और ये हो, लेकिन सर्कल से हाफ और 1/4 का कॉन्सेप्ट आप जरूर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि आपको बना के पिक्चर्स अपलोड करनी है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये या फिर एक हिस्टोग्राम बार ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है। अब एबिलिटी टू कंप्यूट में आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग आफ्टर रीअरेंजिंग इन कॉलम्स। कॉलम में रीअरेंज करिए, वैसे रीअरेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद सभी में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स ही हैं। 60.05, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.01। अगर यहाँ पे एक नंबर होता तो हम लास्ट में 0 लगा देते हैं। ये शायद आप जानते हो कि डेसिमल के बाद नंबर्स में कितनी भी 0 लग सकती है। 5 6 7 8 + 1 9, 9.56, आंसर है 65.99। ओके, नेक्स्ट इज सानिया, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल। ओके, लेंथ, ब्रेथ और लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, पेरीमीटर और एरिया, कोई भी मतलब आपको से कोई भी चीज मिसिंग होगी वो आपको बतानी होगी। जैसे लेंथ 10 है, 8 विड्थ है, तो पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ 18 हो गई, 18 2s are 36, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो 10 8s are 80 हो गया। ओके, आगे देखिए, मानव के कार्ड की लेंथ 11 है, पेरीमीटर 44 है। अब आपने 11 में कोई नंबर ऐड किया और उसका डबल कर दिया। किसका डबल? 44 होता है। पहले तो आप ये सोचिए, 44 डबल होता है 22 का,
ओके तो यानी कि 11 में क्या प्लस किया होगा कि 22 आ जाए, 11 में 11 ही प्लस किया होगा, है ना। वैसे भी ये कार्ड एक तरीके से स्क्वायर कार्ड हो गया जिसमें 11 लेंथ 11 ब्रेथ, तो उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी कि 11 4 जार 44, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है इसका साइड इंटू साइड यानी कि 11 इंटू 11 दैट विल बी इक्वल्स टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके कबीर का पेरीमीटर 40 है और एरिया 100 है। वेरी नाइस क्वेश्चन। दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 100 आ रहा है, जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं और जब उनको 4 टाइम्स ऐड करते हैं यानी कि उनके डबल को डबल करते हैं तो 40 आ रहा है, तो साइड 10 होगी। देखिए 10 का एक स्क्वायर है अगर, तो सभी साइड 10 हो गई तो पेरीमीटर 40 हो गया और एरिया 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया। तो इसकी लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है। मतलब मानव और कबीर का जो ये दिया हुआ है आपको, दोनों ही स्क्वायर दोनों ने कार्ड बनाए हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है जहां पर आपको पेरीमीटर और एरिया दिया हो और एक भी साइड ना दी हो। जनरली ऐसा होता है आपको एक साइड और एरिया दिया होता है या फिर एक साइड और पेरीमीटर दिया होता है, जहां तक मुझे लगता है, बट क्योंकि सैंपल पेपर में दिया है तो ये मैं बता देती हूँ आपको। ये आपको गेस स्पेस पे ही करना होगा, जितनी आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप इसका आंसर कर पाएंगे। ये सेट 1 था, चलिए सेट 2 डिस्कस करते हैं अभी। सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्वेश्चन रह गया। ये देखिए, मिसेस लता आस्क्ड हिज क्लास टू वोट ऑन वेयर दे वुड लाइक टू गो ऑन फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप पे आप कहाँ जाना चाहेंगे, मिसेस लता ने ऐसा पूछा। द चॉइसेस शी गेव देम वर, उसने कहा, उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री म्यूजियम जाएंगे या साइंस म्यूजियम या आर्ट गैलरी या फिर नेचुरल प्रिजर्व में किसी। 50 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी वोट दे दी। हिस्ट्री म्यूजियम 30% ने कहा, साइंस म्यूजियम 10%, आर्ट गैलरी 10%, नेचुरल प्रिजर्व 50% बच्चों ने कहा। ओके अब आपसे पूछा राइट द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा कि हम नेचुरल प्रिजर्व में जाएंगे। नेचुरल प्रिजर्व में 50% मतलब आधे बच्चे, और बच्चे कितने थे 50। अब 50 का आधा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 50%, परसेंट का मतलब होता है बाई 100 ऑफ 50। ऑफ के लिए हम क्या करते हैं, इंटू लगा देते हैं। 50 बाई 100 इंटू 50, 50 2 जार 100, 2 25 जार 50, तो आंसर इसका हो जाएगा 25। मतलब 25 बच्चों ने कहा है कि हम नेचुरल प्रिजर्व में जाएंगे। हिस्ट्री म्यूजियम कहा था 30% ने। अब 50 बच्चों का 30% कितना होगा उसको देख लेते हैं। 30% ऑफ 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जार 10, 2 15 जार 30, तो यानी कि 15 बच्चों ने नेचुरल प्रिजर्व में जाने के लिए कहा है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक टू गो हिस्ट्री म्यूजियम देन साइंस म्यूजियम, कितने ज्यादा बच्चे हिस्ट्री म्यूजियम जाना चाहते हैं देन साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम में सिर्फ 10% है, 50 का 10% हम जानते हैं 5 होगा, चलिए निकाल लीजिए आप। 10% ऑफ 50, 50 2 जार 100, 2 5 जार 10, तो यानी कि साइंस म्यूजियम में 5 बच्चे जा रहे हैं, हिस्ट्री में 15 जा रहे हैं, तो कितने ज्यादा जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स मोर। ओके नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज नेचुरल प्रिजर्व ओवर आर्ट गैलरी। नेचुरल प्रिजर्व में तो हमने देखा कि 25 बच्चे जा रहे हैं, आर्ट गैलरी में गए थे 10%, 50 का 10% हम निकाल चुके हैं, 5 बच्चे हैं, तो यानी कि 20 बच्चे ज्यादा नेचुरल प्रिजर्व में जाना चाहते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका 20। ओके दैट्स ऑल, ये आपका पार्ट 1 खत्म होता है, सेट 1। सेट 2 देख लेते हैं फटाफट। ओके तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर इज सेम एज, 1 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर मिलके 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये 1/10 मतलब कि 0.1, दैट मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी कंटेन बाय एन कंटेनर इज नोन एज, कितनी क्वांटिटी किसी कंटेनर में है, मैं बोलूँ इस बॉक्स में कितना पानी है, तो उसको हम उसका एरिया कहते हैं, पेरीमीटर या फिर वॉल्यूम, उसे हम कहते हैं उसका वॉल्यूम। द चपाती चार्ट इज नोन एज, चपाती चार्ट को और हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट। ये मैं आपको बताया था मैंने कि एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में कई जगह चपाती चार्ट की जगह पाई चार्ट भी पूछ लिया जाता है, दोनों एक ही बात है। पाई भी क्योंकि आपकी सर्कुलर होती है और चपाती भी इसीलिए, बल्कि अगली क्लासेस में आपको पाई चार्ट के नाम से ही ये जाना जाएगा। ओके अब अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए। तो 9 जो है ये 100th प्लेस पर है, तो इसकी 9/100 यानी कि 0.09 प्लेस वैल्यू है। इन इंडियाज मैप जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड, जम्मू कश्मीर आप जानते हैं सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यानी कि ऊपर कौन सा वो होती है आपकी नॉर्थ, ये मैं बता चुकी हूँ, ये इधर ईस्ट होती है, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्टर्न स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, या फिर आसाम एंड ऑल। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, नॉर्थ में तो आपने जम्मू कश्मीर देख लिया, साउथ केरला तमिलनाडु एंड ऑल। ओके नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द गिवन पिक्चर इज कलर्ड ब्लू, इसमें से कौन सा पार्ट ब्लू कलर का है। 3 पार्ट ब्लू कलर से हैं, टोटल पार्ट 8 है, तो यानी कि 3/8, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एबिलिटी टू कंप्यूट में, सॉल्व करिए 3 4 2 5। वाओ देखिए कितने घुमा के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी रखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन रटिए मत,
25.27। उसके बाद उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। तो आप 999 ऐड करेंगे, 0.00 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7 2 डेसिमल 9 + 5 14, 1 कैरी 9 + 1 10 + 2 12, 1 कैरी 9 + 1 10 + 4 14, 1 कैरी एंड 4। तो आंसर हो जाएगा 4424.27। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। 500 कितनी बार ऐड किया है? 1 2। आप जानते हैं 500 दो बार मिलके 1000 बनाता है। 1000 2000 3000 500, तो 3500 ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द फेवरेट बेवरेजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास इन अ स्कूल। स्कूल में बच्चों की फेवरेट बेवरेज क्या है वो आपको यहाँ पर दी हुई है। विच बेवरेज इज लीस्ट लाइक। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बेवरेज सबसे कम लोग पसंद करते हैं? पेय पदार्थ। तो सबसे कम देखिए ये वाला है। अब इस कलर का देखिए कि की में आपको दिया हुआ ये कलर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आई थिंक वाटर। यहाँ पर कलर थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट ये वाटर ही है, ये वाला कलर में, सॉरी वाटर। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वाटर। वाटर जरूरी है वैसे बट कम बच्चे पसंद करते हैं। ओके, एंड एग कॉस्ट 2.5 रुपी। एक एग की कॉस्ट 2.5 यानी कि 2.5 रुपीज है। हाउ मेनी विल 1.5 डजन एग कॉस्ट। ये क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो मैं आपको वर्कशीट या क्विज में करा चुकी हूँ, सेम यही क्वेश्चन था। 1.5 डजन का कितना होगा? आप जानते हैं 1 डजन यानी कि 12 और हाफ डजन यानी कि 6। तो टोटल कितने एग्स हो गए? 18। पहले टोटल एग्स निकाल लीजिए। इसमें आप ये गलती करते हैं 1.5 को आप सोचते हैं 1 की कॉस्ट 2.5 है, 1.5 की पूछी है तो 1.5 को आप इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं। नहीं, वो एक एग की दी हुई है। पहले आप देखिए 1.5 डजन में कितने एग्स होते हैं। ओके, 18 एग्स होते हैं। अब 18 एग्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक की पता है आपको, 18 की पूछी है, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 5 18 0 0, 18 5 90, 9 कैरी 18 2 36, 36 + 9 = 45। एक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। आंसर विल बी, सॉरी 2 छोड़ के 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 नंबर्स थे डेसिमल के बाद। आंसर में भी 2 नंबर होने चाहिए यानी कि 45 रुपीज आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में वीएसए है। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टेलीमार्क, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 एंड दिस इज 2। 5 + 5 10 + 2 = 12। मैच द फॉलोइंग। पिक्टोग्राफ कौन सा है इनमें से? बार ग्राफ कौन सा है इनमें से? चपाती चार्ट कौन सा? और लाइन ग्राफ कौन सा? व्हाट अ क्वेश्चन। अच्छा पेपर सेट किया जिन्होंने भी किया। पिक्टोग्राफ है आपका ये क्योंकि पिक्चर से बनाया हुआ है। बार ग्राफ है ये क्योंकि इसमें बार्स हैं, इनको हम बार्स बोलते हैं। चपाती चार्ट है ये और लाइन ग्राफ है ये। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी आपकी मैथ्स की, अभी मैंने मैथ्स का ही सैंपल पेपर देखा है, अभी बाकी भी देखते हैं। मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला है इस बार आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है पेपर इजी आएगा या फिर जैसा कि अभी तक PT1 PT2 में आता था, ऐसा नहीं होगा। भले ही पेपर 40 मार्क का कर दिया गया, थोड़ी सी लीनियंसी दिखा रहे हैं संगठन वाले, लेकिन टीचर अपनी तरफ से पेपर आसान नहीं बनाने वाली है। ओके, ये क्वेश्चन अगर आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपने सिर्फ रटी रटाई चीजें की है तो फिर आप इनको नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको जब बेसिक बताया था डेसिमल का, तब भी ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से आप देखते हैं। ये देखिए 100 के आपको यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है और आपसे पूछा है फ्रैक्शन में लिखिए कितने पार्ट शेडेड है और फिर डेसिमल में लिखिए। तो 100 में से 10 20 30 40 50 60 70 80 81 82 83 84 85 86 86 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 100, तो 86/100 हो जाएगा। डेसिमल में लिखेंगे तो 0.86 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन टेबल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। आपको सिटीज के टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। चेन्नई का टेम्परेचर है 22.2 डिग्री, सॉरी चेन्नई का ही दिया हुआ है अलग अलग टाइम पर। 3 है मतलब सुबह के 3 बजे 22.3 था, थोड़ी ठंड थी, लेकिन शाम को 39.9 हो गया। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू, एक सेकेंड, फॉर इट टू राइज 60 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई एट 3 PM। ओके, ओ गॉड, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3 बजे अगर टेम्परेचर को 60 होना है तो उसको कितना और बढ़ना पड़ेगा। 60 डिग्री इज लाइक टू मच। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, अभी टेम्परेचर 39.9 है, उसको 60 तक लेके जाना है। कितने की और जरूरत है? तो 60 में से जितना है उतना माइनस कर दीजिए। 39.9 माइनस करना है आपको, क्योंकि 60 के बाद पॉइंट आप लगा के 0 लिख सकते हैं। अब माइनस करिए, 10 - 9, ये 9 होगा, ये 10 होगा। 10 - 9 इज 1, 9 डेसिमल, 9 - 9 इज 0, और यहाँ पर 5 बचा था, 5 - 3 इज 2, तो आंसर हो जाएगा 20.1। ओके, लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ के क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन में जो मैंने सोचा था, मुझे लगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कितना टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 AM का दिया हुआ है। 3 AM का आंसर निकालने में कोई यूज है ही नहीं, है ना। 3 PM के टेम्परेचर को कितना बढ़ाया जाए कि 60 हो जाए, तो सिर्फ यही टेम्परेचर देखना है। 3 AM का टेम्परेचर इज ऑफ नो यूज। ऐसे में सुमिता इज अ गर्ल हु स्टूड ऑन द रोड एंड मेड अ टेलीमार्क। आई थिंक ये NCERT के क्वेश्चन है, जो व्हीकल जा रहे हैं वहां से
अब कुछ क्वेश्चन है नीचे, उनके आप आंसर करिए। साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल, रिक्शा, ट्रक दिए हुए हैं, ये आप जानते होंगे टेलीमार्क, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब 3 होगा। जितनी लाइन से मतलब आपके एक उसमें उतने ही उसके नंबर माने जाते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ साइकिल रिक्शा? साइकिल रिक्शा का कितना नंबर है? 5, 10, 15, 20 एंड 4, 24। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे है विच व्हीकल इज द लीस्ट इन नंबर? कौन सा व्हीकल है जो सबसे कम है रोड के ऊपर इस टाइम? तो सबसे कम तो आई थिंक ट्रक ही दिखाई दे रहा है, सिर्फ 6 है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ट्रक, ऑप्शन में है। एबिलिटी टू कंप्यूट में सॉल्व द फॉलोइंग आफ्टर अरेंजिंग इन कॉलम, कॉलम भी अरेंज करके सॉल्व करिए। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। 25.836। बस एक ही ध्यान रखना है डेसिमल में प्लस माइनस करने में कि डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये डेसिमल लिखिए, उसके बाद 36 लिखिए, उसके पहले 17 लिखिए, प्लस सॉरी माइनस का साइन लगाइए। अब जहां जिसके नीचे या ऊपर नंबर नहीं है वहां पर 0 रख दीजिए। अब माइनस करिए, 6 - 0 इज 6, ये हो जाएगा 13, 13 - 6 इज 7, 5 - 3 इज 2, डेसिमल यहां पर हो जाएगा 15 - 7 इज 8, आंसर हो जाएगा 8.276। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ 22? व्हाट परसेंटेज 22 ऑफ 44? 22 44 का कितने परसेंट है? 22/44 इंटू 100, 22 2s are 44, 2 50s are, तो 50%। ध्यान रखो जिसकी भी परसेंटेज आपको निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं, जिसके साथ कंपेयर करना है उसको नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। मान लीजिए मैथ्स में आपके 40 में से 35 मार्क्स आते हैं, आप चाहते हैं अपने मार्क्स निकालना, तो जितने आए हैं ऊपर टोटल नीचे, क्योंकि आप 40 के साथ अपने मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, और इंटू 100 अगर आप कर देंगे तो आपको परसेंट मिल जाएगी यहाँ पर। सिंपल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन शेप्स। ये क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में था, दोनों का वॉल्यूम निकाल के और इनका फिर आपसे आई थिंक कंपैरिजन पूछा होता किसका वॉल्यूम ज्यादा है। वही बात है कि आपने प्रैक्टिस अगर की है अच्छे से तो क्वेश्चन सारे आपको देखे हुए मिलेंगे, लेकिन अगर आप वही है कि एनसीईआरटी के उस पर ही चल रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चंस आपको लगेगा कि मुश्किल पेपर है। इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो यानी कि 4 × 15 × 8 हो जाएगा। 15 4s are 60 इंटू 8, 8 6s are 48, 0 480 क्यूब सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, यूनिट जरूर लिखना ध्यान से, उसके बाद फोटो क्लिक करके अपलोड करना। वॉल्यूम ये आपका क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट मीन 6 × 6 × 6, 6 6s are 36, 36 6s are 633, 6 3s are 18, 19 20 21, 216 क्यूब सेंटीमीटर। ओके, आगे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। ग्रुप ऑफ 5 पीपल इज गोइंग ट्रैकिंग फॉर 6 days। 5 लोगों का एक ग्रुप ट्रैकिंग के लिए जा रहा है। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन नीड फॉर 1 day। एक दिन के लिए जितना खाना उनको चाहिए उन सब ने ले लिया है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, आई थिंक यस ये लास्ट क्वेश्चन है। और टोटल वेट बताइए फूड का रिक्वायर्ड फॉर 1 day, कितना वो लेके जा रहे हैं, तो यानी कि टोटल आपको ऐड करना है। 150 200 इज 350 प्लस 80 330 प्लस 50 380 380 प्लस 60 440 445 एंड 50 हो जाएगा 495 ग्राम्स। 495 ग्राम्स खाना लेके जाएंगे वो एक दिन के लिए। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर 1 day फॉर द होल ग्रुप। होल ग्रुप मतलब कितने लोग थे ग्रुप में? 5 पीपल थे, सॉरी 5 पीपल थे, एक के लिए 495 चाहिए, तो 5 के लिए कितना होगा, इंटू 5 कर दीजिए। 5 5s are 25, 5 9s are 45, 47 2, 5 4s are 20, 22, यानी कि 2275 ग्राम्स, मतलब कि 2 kg 275 ग्राम्स, 2 kg 275 grams. What is the total weight of food required for 6 days in each person bag? ये कितना था, 495 था, यस 95 ही था। 6 दिनों के लिए एक पर्सन को कितना चाहिएगा, तो 495 एक दिन का था, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5s are 33, 6 9s are 654 प्लस 3 50 5 6 7 4 कैरी 4 6 are 24 प्लस 4 is 28, यानी कि 2870 ग्राम्स, यानी कि 2 kg एंड 870 ग्राम्स। नेक्स्ट इज फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड, ये तो यहाँ पे निकाल ही दिया। व्हाट इज टोटल वेट फॉर 6 days इन ईच पर्सन बैग, दिस इज इक्वल्स टू 2 kg 870 ग्राम्स ओनली। ओके, अच्छा राइस कितना चाहिए, नीचे क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ा हमने, सॉरी। राइस एंड फ्लावर 6 दिन के लिए आदमी को कितना चाहिएगा, दलिया कितना चाहिए होगा। राइस एंड फ्लावर की जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 200 and 150 is 350, 6 के लिए पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5s are 33, 6 3s are 18, 19 20 21, 2100 ग्राम्स, यानी कि 2 kg 100 ग्राम्स। ग्राम्स में लास्ट की 3 डिजिट सिर्फ ग्राम होती है, आगे की आपकी 2 kg केजी में चली जाती है 100 ग्राम्स।
दलिया बताइए कितना चाहिए होगा। दलिया 50 है 6 दिन के लिए, 5 6 आर 30, 300 ग्राम्स चाहिए होगा बस। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली थोड़ा सा आइडिया जरूर हुआ होगा आपको। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये पेपर इसलिए ही दिखाया गया है आपको और इसीलिए मैंने सॉल्व किया ताकि आपको पता लगे किस लेवल की प्रिपरेशन आपको चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसा मत सोचना कि हम लोग क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स है तो चीटिंग हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। इनमें आप कहीं से भी चीटिंग नहीं कर सकते, कहीं पे भी नेट पे ढूंढ लीजिए, इनके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, आपको अगर आते होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, वैसे भी टाइम लिमिट है आप लोगों के पास, क्वेश्चन पेपर काफी लेंदी भी होगा। सो थैंक्स अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्दी जितने भी आपके बाकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं सभी अपलोड कर दूंगी।